Students, read question carefully. Attempt it and comment your answer in comment box. इस क्वेश्चन में दो लूप्स दिए हुए हैं, एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है. यहाँ पर रजिस्टर, यहाँ पर इंडक्टर है. रजिस्टर सेम है. इंडक्टर एक यहाँ पर L है, यहाँ पर 2L है. दोनों जगह वोल्टेज लगे हुए हैं, स्विचेस हैं यहाँ पर, और यहाँ पर करंट I है. इसमें बोला ये गया है द स्विचेस S1 S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों को बंद किया गया. एंड करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट. बोथ बैटरीज हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स and the polarities are indicated in figure. Ignore mutual inductance between inductors. The current I in the middle wire reaches its maximum magnitude at time t. Which of the following statements are true? तो यहाँ पर देखिए I max निकालना है हमको और T निकालना है कि किस टाइम पर ये जो करंट है मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, यही हमको निकालना है. तो हम पहले स्विच को क्लोज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं. इसको मैंने क्लोज़ किया और इसको भी हमने जब क्लोज़ किया तो इसके अंदर करंट जो है वो ऐसे फ्लो होना शुरू होगा. मान लेते हैं इसको हम I1 करंट है. सो यहाँ पर मानते हैं इसको, ये हमारा I1 करंट है और यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो करना शुरू होगा तो इसको हम मानते हैं I2 करंट है. दैट मीन्स कि I2 करंट ये रहा, ये I1 करंट रहा. इसका मतलब कि अब हर इंस्टेंट पर यहाँ पर अगर हम किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाएं, यहाँ पर लगाएं किरचॉफ जंक्शन लॉ, तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं, देखिए यहाँ से जैसे ये है हमारा, ये करंट जो होगा, ये करंट हमारा होगा I1 और सिमिलरली ये करंट हमारा होगा I और ये करंट जो होगा ये होगा हमारा I2. तो हर इंस्टेंट पर जो हम कह सकते हैं कि एट एवरी इंस्टेंट, हर इंस्टेंट पर I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I. सो हम कहेंगे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू I के बराबर होगा. अब देखिए ध्यान से कि हम यहाँ पर अगर किरचॉफ लॉ मत लगाइए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो di बाय dt इज इक्वल टू di1 बाय dt माइनस di2 बाय dt. और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है टू गेट I मैक्स. अगर आपको इसकी वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, दैट मीन्स जिस टाइम पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर यहाँ पर di बाय dt को ज़ीरो होना पड़ेगा. मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट है. सो व्हेन di बाय dt इज इक्वल टू ज़ीरो, देन वी गेट I मैक्स. सो इस कंडीशन में जब di बाई dt ज़ीरो होगा तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन में कि di1 बाय dt जो आएगा वो di2 बाय dt के बराबर होगा. अब जो I है वो इस वाले लूप में करंट है और I1 और I2 इस वाले लूप में करंट है. तो I का वेरिएशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज देखो रेजिस्टेंस में तो di बाई dt तो नहीं लिख सकते हैं, बट इंडक्टेंस में di बाई dt हम निकाल सकते हैं. तो फॉर L एंड 2L हम लिखते हैं. तो यहाँ से पहले वाले लूप में L जो यहाँ पर इंडक्टेंस है उसमें हम I लिखते हैं, तो वहाँ पर I1 आएगा. सो फॉर इंडक्टेंस L, तो L इंडक्टेंस में क्या हो जाएगा? D पहले तो हम I लिखेंगे, तो I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा I मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाय L. सिमिलरली फॉर इंडक्टेंस 2L, अगर आप 2L की बात करोगे तो देखिए ये 2L इंडक्टेंस यहाँ पर है, इसमें कितना होगा? I2 करंट का वेरिएशन होगा. सो I2 इज इक्वल टू I, इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी 1 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाय 2L. डिफरेंशिएट दोनों साइड में करके इक्वेट करते हैं इसको. सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? di1 बाई dt कितना आ जाएगा? तो I मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू इस I की करंट की कब होगी? जब ये हमारा कनेक्टिंग वायर बनेगा. तो ये हो जाएगा V बाई R. सो V बाई R 0 माइनस e टू द पावर माइनस RT बाई L मल्टीप्लाई बाय माइनस R बाई L. सिमिलरली di2 बाई dt जो आएगा वो आएगा I मैक्स. सेकेंड सर्किट में I मैक्स कितना हो जाएगा? तो जब ये ये कनेक्टिंग वायर बनेगा तो V बाय R यहाँ भी हो जाएगा, सेम हो जाएगा. सो हम लिखेंगे
वी बाय आर मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय 12 इंटू माइनस आर बाय 12। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आर से आर कैंसिल होगा, तो वी बाई एल ई टू दी पावर माइनस आर टी बाई एल, और यहाँ आ जाएगा वी बाई एल ई टू दी पावर माइनस आर, सॉरी ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ वी बाई एल और ई टू द पावर, यहाँ पर वी बाई 2l आ जाएगा, यहाँ पर 2l आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस आर टी बाय 2l। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा हमको। तो जैसे आप इक्वेट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वेट करेंगे तो ये आएगा वी बाई एल ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल इज इक्वल टू वी बाई 2l ई टू द पावर माइनस आर टी बाय 2l। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय 2l डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, 2 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर होल में अगर आप देखेंगे तो आर टी बाई एल माइनस आर टी बाय 2l आ जाएगा। सो 2 इज़ इक्वल टू ई टू द पावर आर टी बाय 2l, एल एन लीजिए तो एल एन 2 इज़ इक्वल टू आर टी बाय 2l। सो यहाँ से आंसर आएगा t इज़ इक्वल टू 2l बाई आर, t इज़ इक्वल टू 2l बाई आर ln 2। अब देखते हैं कि कोई आंसर हमारा मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो 2l बाई आर ln 2, ये d हमारा मैच करेगा एक 2l बाई आर ln 2। नाउ सेकंड पार्ट इसका क्या है, आई मैक्स निकालना है। तो आई मैक्स यहाँ से आप निकालेंगे, इस इक्वेशन से आप आई मैक्स निकालेंगे, बिकॉज I1 और I2 की वैल्यू जो हमारा t निकला है उस पर निकाल लेते हैं हम। सो एट t इज़ इक्वल टू 2l बाई आर ln 2, I1 की वैल्यू जो निकालेंगे तो I1 की वैल्यू कैसे कितनी आ जाएगी, तो I1 यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा आई मैक्स वी बाई आर ई टू द पावर माइनस, फर्स्ट में क्या है r और l है, माइनस आर बाई एल इंटू टी कितना हो जाएगा 2l बाई आर ln 2 आ जाएगा। एंड I2 की वैल्यू जो निकालेंगे वो भी आएगा v बाई आर, सॉरी यहाँ 1 माइनस भी आना चाहिए, यस आएगा v बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर, यहाँ पर कितना है 2l है, यहाँ पर ये 2l है, तो माइनस आर बाई 2l मल्टीप्लाई बाई 2l बाई आर ln 2। सो I1 की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी, यहाँ से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 ln 2, एंड I2 की वैल्यू आएगी v बाई आर 1 माइनस ई टू दी पावर ln 2, माइनस में ln 2। लेकिन हमारा आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए I1 माइनस I2। सो जो यहाँ पर I मैक्स आएगा ये आएगा I1 माइनस I2। सो I1 माइनस I2 में क्या करेंगे हम, v बाई आर को कॉमन ले लीजिए, v बाई आर जैसे आप कॉमन लोगे तो I1 क्या है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ln 4 ले लीजिए, और माइनस 1 प्लस ई टू द पावर माइनस ln 2 ले लीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आई मैक्स जो आएगा, आई मैक्स ये आएगा v बाई आर ई टू द पावर माइनस ln 4, पहले होगा ई टू द पावर माइनस ln 2, और यहाँ माइनस ई टू द पावर माइनस ln 4। सो यहाँ से आएगा v बाई आर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/2, और ये माइनस में 1/4 लिख सकते हैं। सो हमारा आंसर होगा v बाय 4r। तो आई मैक्स की वैल्यू हमारी आ रही है v बाई 4r। आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें है। सो ये दो हमारे आंसर इसके सही हैं। थैंक यू वेरी मच।